क्या आर्मी के एग्जाम में भी होती है कास्ट वाइज मेरिट लिस्ट सिस्टम, या फिर जो आरटीआई के जवाब आते हैं वो होते हैं बिना किसी एनालिसिस के, या फिर 70 नंबर वाला पास और वहीं 72 नंबर वाला फेल हो जाता है? क्या कोई सिस्टम में है गड़बड़ी, या फिर हो रहा है अग्निवीरों के साथ धोखा? साथियों, मैं हूं कुंवर, आप देख रहे हैं प्रियांशु डिफेंस परिवार पर ये वीडियो। और साथियों, आज हम खुलासा करने वाले हैं एक ऐसी चीज का जो आपके सामने आपको चौंकाने वाली होगी। यहां पर आप देख रहे हैं मेरे पास दो आरटीआई हैं, दो आरटीआई हैं, दोनों अलग अलग स्टूडेंट्स ने भेजी हुई है। यहां पर इन आरटीआई से क्या खुलासा होने वाला है, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि यहां पर आप देखें, एक बच्चा है जिसके 70 नंबर के करीब नंबर हैं, एक बच्चा है जिसके नंबर 72 के करीब हैं। एक 70 या उससे अधिक वाला बंदा पास हो जा रहा है, वहीं 72 से भी ज्यादा नंबर वाला यहां पर रिजल्ट में आप देखेंगे जो सीई एग्जाम आपका हुआ था, कॉमन इंट्रेंस एग्जाम, उसमें नाम नहीं आ रहा है। तो क्या सर मेरिट लिस्ट में कोई धोखा हो रहा है, या फिर अग्निवीरों के साथ यहां पर खेला खेला जा रहा है? आज जानेंगे इस वीडियो में। साथियों, अंत तक अगर आप जुड़े रहते हैं तो आपको सारी चीजें आज यहां से पता चलने वाली हैं। यहां पर मेरे पास एक आरटीआई खुला है, आज जरा आप इसको देखें। ये आरटीआई मुझे स्टूडेंट्स ने भेजा है। यहां पर आप देख रहे हैं जिस स्टूडेंट ने भेजा है मुझे, यहां पर नाम वगैरह तो ब्लर कर दिया गया है जानबूझ करके, क्योंकि यूट्यूब की पॉलिसी कभी भी परमिट नहीं करती किसी भी पर्सनल व्यक्ति की प्राइवेसी को उजागर करने की। साथियों, यहां पर आप देख रहे हैं, लेकिन मैं लास्ट का पढ़ के आपको बता देता हूं। ये कोई जो बंदा जिसने भेजा है वो सिख है। आप सोच रहे होंगे सर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसलिए मैं जानबूझ कर कह रहा हूं क्योंकि मुझे पता है जब ये आरटीआई मेरे पास आया था तो वहां पर इसका नाम क्लियर है, आखिरी में इसके सिंह लिखा हुआ है, और ये बंदा सिख है। मैं पूरा इस बात का भरोसा करिए क्योंकि मेरे पास इसका स्क्रीनशॉट भी आया हुआ है। मैं इसका चाहूंगा आपको स्क्रीनशॉट भी दिखाई देता हूं ताकि आपको पूरा इस मसले पर जो है आपको भरोसा रहे, है ना। आप जरा इस स्क्रीनशॉट को देखने की कोशिश करें। यहां पर मेरे पास एक स्क्रीनशॉट लगा हुआ है। यहां पर देखिए, ये जो आप देख रहे हैं आरटीआई बेसिकली दानापुर का है। यहां पर साफ साफ लिखा है, ये 18 अगस्त को मैसेज आया है। सर मैं एआरओ दानापुर से हूं, 36 क्वेश्चन किया हूं, मैंने आरटीआई लगाया था, उसका रिप्लाई आया है, सर क्या मैं पास हुआ हूं या नहीं, प्लीज देखकर बता दीजिए। मेरे 70.5 नंबर बने हुए हैं, और यहां पर उसने जो है इस पीडीएफ को भेज रखा है ना। इसका जवाब भी दे दिया गया है। तो अब वापस से बात करते हैं, उसी आरटीआई को मैं वापस के लेकर के आता हूं जो इस बच्चे ने हमको भेजी थी। यहां पर जरा ध्यान दें, यहां पर आप देख रहे हैं 15 तारीख को इसने आरटीआई डाला हुआ है, और 1 सितंबर को जो है इसका आरटीआई का रिप्लाई आया है। सर रिप्लाई में क्या आया है, यहां पर जरा ध्यान दें इसको। यहां पर आपने देखा रिप्लाई में इन्होंने लिखा कि यू हैव ऑब्टेन्ड, तुमने प्राप्त किए हैं 70.52 मार्क्स इन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम अंडर अग्निवीर जनरल ड्यूटी कैटेगरी, यानी कि जीडी में आप देख रहे हैं इसके नंबर आए हैं 70.52। और इसने दूसरी जो चीज पूछी थी वो थी मेरिट लिस्ट को लेकर के। तो इन्होंने कहा कि इंफॉर्मेशन शार्ट रिगार्डिंग, जो कि हमेशा से सबके आरटीआई में ये लिखा मिलता है, कोई भी बंदा जो भी है अगर वो पूछना चाहता है कि सर मेरिट लिस्ट कितनी जाएगी, तो आरटीआई वालों की साइड से एक ही जवाब आता है जो कि सेम छपा हुआ है कि मेरिट लिस्ट इज डिनाइड अंडर सेक्शन 8(1)D ऑफ आरटीआई एक्ट 2005। आरटीआई के एक्ट के हिसाब से इन्होंने कहा कि मेरिट लिस्ट हम नहीं बता पाएंगे, क्योंकि यहां पर एज रिक्रूटमेंट प्रोसीजर इज स्टिल अंडर प्रोग्रेस, क्योंकि यहां पर रिक्रूटमेंट का प्रोसेस जो है वो अभी प्रोग्रेस में है, अभी भी काम चल रहा है। इसलिए एंड डिस्क्लोजर ऑफ इन्फो, किसी भी इंफॉर्मेशन को रिलीज करना, स्टेज विल हार्म द कंपिटेटिव पोजीशन ऑफ द थर्ड पार्टी, किसी भी चीज के लिए ये कह रहे हैं कि दूसरे के लिए, तीसरी पार्टी के लिए हानिकारक हो सकती है। इसलिए हमने आपको यहां पर नहीं बताई कि मेरिट लिस्ट कितनी गई है। बढ़िया। तीसरी बात इन्होंने लिखी कि यू हैव मेड इट टू द मेरिट लिस्ट ऑफ कॉमन एंट्रेंस एग्जाम। संभवतः इस बच्चे को नहीं समझ में आया होगा इसके जवाब में कि ये पास हुआ है कि फेल, लेकिन यहां पर तीसरे पॉइंट में साफ साफ इन्होंने लिखा था यू हैव मेड इट, तुमने इसको कर लिया है, लिस्ट ऑफ कॉमन एंट्रेंस एग्जाम इन अग्निवीर जनरल ड्यूटी कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय यू। जो भी तुमने नंबर प्राप्त किए हैं उस नंबर के हिसाब से तुम्हारा नाम आ गया है। चलो बहुत बढ़िया बात। आपको भी लग रहा होगा कि 70 नंबर पर हो गया। सिख धर्म का कोई बच्चा, सिख रेजिमेंट का कोई बच्चा जो कि 70 नंबर पर ही हो गया। बहुत बढ़िया। अभी रुकिए, पॉइंट तो यहां पर है, जरा इस पॉइंट को देखें। इस आरटीआई को मैं बंद कर रहा हूं, ये दूसरा आरटीआई है जिसको हाईलाइट कर दिया है मैंने। यहां पर जरा ध्यान दें, यहां पर जो आप आरटीआई बेसिकली देख रहे हैं इसको जरा देखें। यहां पर आप देखिए, ये कोई दानापुर एआरओ का बच्चा है, वो भी जो आरटीआई आप देख रहे थे वो भी दानापुर का था।
ये सेम एआरओ का है, ये भी दानापुर का है, ये कोई लास्ट में यादव करके बच्चा है, आप देख भी सकते हैं यहां पर पूरा नाम यहां पर छुपा हुआ है बेसिकली, लेकिन ये बच्चा ये कंफर्म है कि यादव करके कोई बच्चा है। 8 तारीख को इसने आरटीआई डाला है और इसका जवाब जो है ये 18 अगस्त को आया हुआ है और इन्होंने जवाब में उसके लिखा है कि यू हैव ऑब्टेन्ड 72.34 मार्क्स, यानी कि 72.344 जो है इसको नंबर प्राप्त हुए हैं। और वो आगे बाकी सारी चीजें सेम एज इट इज लिखी हैं, जरा वापस से देख ले। यहां पर इन्होंने दूसरे कॉलम में आप देख सकते हैं इन्होंने भी मना कर दिया, मेरिट लिस्ट कह रहे हैं भैया हमने डिनाई करके रखा है। और यहीं पर एक पॉइंट देख सकते हैं आप लोग, यू हैव नॉट मेड, जरा ध्यान दे, यू हैव नॉट मेड इट टू द मेरिट लिस्ट, तुम्हारा नाम मेरिट लिस्ट में नहीं है। हो गया खेला। अब यहीं पर आपके साथ में एक पॉइंट हो गया है और इसी पॉइंट को आज हमको समझना है बेसिकली। बाकी सारी डिटेल्स नीचे लिखी हैं, आरटीआई का काम यहां से खत्म होता है। अब मैं वापस से ले चलता हूं कि सर ऐसा कैसे हो जा रहा है कि ये जो बच्चा आप देख रहे हैं बेसिकली उस बच्चे का कैसे हो जा रहा है और कोई ऐसा बच्चा जो उससे ज्यादा मार्क लेकर के आया है उसका नहीं हो पा रहा है। अब समझिएगा यहां पर 2 पॉइंट। पहली बात तो यह है कि जो भी आप लोग देख रहे थे यहां पर आप जरा ध्यान दें, जब आपके नंबर जुड़ते हैं तो वो कास्ट वाइज मेरिट जाती है या नहीं ये आज तक किसी को नहीं पता। तो सर आप कहां से बता रहे हैं? मैं आरटीआई के माध्यम से बता रहा हूं, क्योंकि कभी भी अग्निवीर में आर्मी की साइड से ये कभी नहीं कहा गया कि वो आर्मी में जो आपकी मेरिट बनाते हैं वो कास्ट वाइज बनाते हैं, ऐसा उन्होंने कभी नहीं कहा। लेकिन आप सबको एक चीज जरूर मालूम होगी कि आपने कास्ट वाइज भले ना सुना हो लेकिन वैकेंसी जरूर कास्ट वाइज आती है। सर आप कैसे कह रहे हो? अरे मैं कह रहा हूं तो आप सुनोगे अभी पता चलेगा। आपने बताओ क्या ये नाम नहीं सुना? क्या आपने गुज्जर नाम नहीं सुना? क्या आपने गोरखा रेजिमेंट का नाम नहीं सुना? क्या आपने साथ में देखो, क्या आपने यहां पर कुमायूं का नाम नहीं सुना? कुमायूं। क्या आपने जाट नाम नहीं सुना? क्या आपने सिख रेजिमेंट का नाम नहीं सुना? इसका मतलब है कि सर कास्ट वाइज तो बनता है, वैकेंसी भी कास्ट वाइज ही आती है। और यहां पर आप देख रहे हैं डोगरा हो गया है ना, डोगरा, कुमायूं, जाट, गोरखा, गुज्जर, सिख, महार, ये सभी आप देखते हैं इस तरीके से कास्ट वाइज ही आपकी आती है वैकेंसी। अब आप बताइए अगर वैकेंसी कास्ट वाइज आती है तो क्या मेरिट लिस्ट जो बनती है वो बगैर कास्ट के बनती है? यहां पर तो बड़ा लोचा है सर। कई सारे लोग कह रहे हैं नहीं सर मैं पूरी गारंटी के साथ कह रहा हूं नहीं, आर्मी कभी भी कास्ट वाइज मेरिट लिस्ट नहीं निकालती। चलो बढ़िया, मैं भी उनका सपोर्ट कर देता हूं। लेकिन ये जो अभी आपने देखा, ये जो आरटीआई आपने देखा, क्या इस बेसिस पर आपको एक चीज नहीं समझ में आ रही? वो बंदा जो पर्सनली मुझे मैसेज किया था वो मुझे पता है, वो जो बंदा जो आप देख रहे थे बेसिकली हरदीप करके कोई बंदा था, हरदीप सिंह, वो कंफर्म वो पंजाबी बच्चा था। और जो आप अभी थोड़ी देर बाद देख रहे थे उसके पीछे यादव लिखा हुआ था। आप सोच रहे होंगे कि सर आप ही यादव सिख मुस्लिम करने लग जाएंगे तो कैसे काम चलेगा? जी नहीं, मैं आपको पॉइंट समझाना चाह रहा हूं। यहां पर आप देख रहे हैं जो भी बच्चा सिख रेजिमेंट थे, आप देखते सिख रेजिमेंट में या फिर सिख की वैकेंसी जो भी है आदर्श में आते हैं, आप सब जानते हैं। ये जो सिख है ये किस में होगा? आदर्श में होगा। तो भैया क्या बताओ इनकी वैकेंसी उतनी ही आती है जितनी जनरल में आती है? तो आप कहेंगे जी नहीं, वैकेंसी भरते टाइम भी आपने देखा होगा जनरल की, ओबीसी की। जनरल की मान लो, यहां पर एक एग्जांपल समझा देता हूं। मान लेते हैं जनरल की वैकेंसी में 500 है और यही ओबीसी में आपको 400 देखने को मिल रही है, एससी एसटी में आपको मात्र 100 वैकेंसी देखने को मिलती है, सिख मान लो रेजिमेंट है या कोई आदर्श में आ रहा है तो उसमें मात्र 30 वैकेंसी है। सर तो हम क्या करें इन वैकेंसियों का? आपने तो लिख दिया, बड़ी अच्छी बात है। मैं जो समझाना चाहता हूं अब वो समझो। यहां पर आप देखेंगे 500 है और लगभग 3 से 4 गुना, मान लो यहां पर 2000 फॉर्म भरे जा रहे हैं, यहां पर मान लेते हैं कि लगभग 1500 फॉर्म भरे जा रहे हैं, यहां पर मान लो कि 800 फॉर्म भरे जा रहे हैं, यहां पर मान लेते हैं कि 400 फॉर्म भरे जा रहे हैं। मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि आप देख रहे हैं जनरल कैटेगरी में इस तरीके से आप देख रहे हैं फाइट कितने बीच में हो रही? 2000 में। और 2000 बच्चे लड़ कितनी वैकेंसी पर रहे हैं? 500 वैकेंसी पर। यानी कि इन 2000 बच्चों ने फॉर्म डाला है, 500 वैकेंसी पर लड़ रहे हैं और 500 बच्चे 2000 में जो भी सबसे ज्यादा नंबर लेके आएंगे उनको क्या किया जाएगा? उनको उठा लिया जाएगा।
बहुत अच्छी बात है सर। ओबीसी में भी ऐसे ही होगा, 1500 बच्चे फाइट कर रहे हैं, 400 बच्चे आप यहां पर देख रहे हैं, 400 बच्चे में जो भी बच्चा अच्छा मार्क लेके आएगा उसको उठा लेंगे। बहुत बढ़िया सर, यहां पर तो सिर्फ 30 ही वैकेंसी थी, 400 बच्चे फाइट कर रहे थे सिख में या फिर किसी अन्य धर्म को लेकर के, यहां पर सिर्फ 30 लोग थे, तो 30 लोगों में आप देख रहे हैं, मान लो कि यहां पर बहुत कम फॉर्म भरे गए और यहां पर उनके नंबर कितने आए, 70 नंबर आए। तो इनका फाइट जरा देखिए किनके बीच में है, ये फाइट है आदर्श और जनरल के बीच में। जब इस तरीके की सिचुएशन क्रिएट होती है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग का मतलब है आर्मी जो आपको कभी नहीं बताती, वो क्या करते हैं कि कास्ट वाइज मेरिट लिस्ट बना लेते हैं। वो 2000 आप देख रहे हैं बच्चे थे, 500 के हिसाब से यहां पर जो भी हाईएस्ट नंबर लेके आ रहा है, मान लो 500 बच्चों में लगभग मान लेते हैं 500 बच्चे में 500 बच्चे बढ़िया बढ़िया नंबर लेके आ गए, सब 75 मार्क लेके आ गए। किस कैटेगरी में, जनरल में। बच्चे जितने भी फाइट कर रहे हैं आपके सामने 75 नंबर लेके आए और मान लो 500 अच्छे बच्चे थे तो 500 बच्चों को उठा लिया। और यहीं पर मान लेते हैं कि सिर्फ 30 बच्चे सब 70 के अराउंड ही चले गए और कोई 70 से ऊपर या 70 या 71 के ऊपर गया ही नहीं, तो सर हमने 70 वालों को ले लिया, बस बात खत्म हो गई। समझे आप बात को, यहां पर वही बच्चे उठाए जा रहे हैं। मान लेते हैं आदर्श में कोई उसका मेरिट ऊपर गया ही नहीं तो 70 नंबर हमने उठा लिए, लेकिन यहां पर आप देख रहे हैं 72 75 नंबर तक लेके जा रहे थे बच्चे, तो हमने 75 वाले चूज करके उठा लिए वहां से। तो बेसिकली आपको एक चीज समझनी होगी कि जब भी मेरिट बनती है आपकी, तो आपकी यहां पर कास्ट भी आपकी मैटर करती है। आप जनरल से आ रहे हैं, ओबीसी से आ रहे हैं, एसटी से आ रहे हैं, एससी से आ रहे हैं या फिर अदर्स की कैटेगरी से आ रहे हैं। ये बात अगर आपको समझ में आई है तो आप ये कहना बंद कर दीजिए, जो भी वीडियो आप देख रहे हैं, कई बार अभी मैं देखूंगा जब ये वीडियो आपके सामने आएगी तो मैं नीचे देखूंगा कमेंट में कई सारे लोग ज्ञान देने आएंगे, सर ना कास्ट वाइज वेट नहीं बनती। मैं जानता हूं, मैं आर्मी का ही मैनेजर हूं, है ना, मुझे सब पता है। अरे मेरे भाई पता है तो ये आरटीआई या तो गलत है या फिर मैं गलत हूं, दो ही ऑप्शन हो सकते हैं। अच्छा, अब जो रह गए हैं पॉइंट वो भी समझा देता हूं यहां पर। अभी मैं यहां पर कुछ चीजें और हैं उनको भी दिखा देता हूं, लगे हाथ। यहां पर अभी जितने भी बच्चे हैं उनको एक खास चीज का इंतजार भी होगा कि सर मेरा मान लेते हैं कि नंबर आ भी गया है, मान लेते हैं कि मेरा नंबर 75 है। सर मैंने अभी फिजिकल देके आया हूं, फिजिकल मैंने 100 का किया हुआ है और सर 100 का फिजिकल किया है जिसमें मैंने 60 की रनिंग लगाई थी, 40 की मैंने बीम लगा के रखी है, तो 100 का हो गया। और सर मेरा यहां से मान लेते हैं 70 का है, तो सर क्या मेरा नाम होगा कि नहीं होगा, तो आप जो देखें इसको जोड़ करके कितना आ रहा है, 170 आ रहा है। और अगर कोई बच्चा इस तरीके से आप देख रहे हैं और इसका मेरिट लिस्ट भी आप देखेंगे तो लगभग 170 के अराउंड ही जाना है। जो अभी नया मेरिट लिस्ट आएगा आपके सामने, जो फाइनल मेरिट लिस्ट, वो 170 के अराउंड ही जाना है, या तो 170 या फिर उससे थोड़ा सा कम या एक आध नंबर बढ़ सकता है। अच्छा, इसके अलावा कई सारे बच्चे हैं जिनका एक डाउट रह गया था पिछली वीडियो में वो पूछ रहे थे कि सर मेरा 33 क्वेश्चन सही है, बढ़िया बात है, 66 नंबर मिलने हैं आपको, ठीक। सर मैंने 100 का फिजिकल लगाया है, अच्छा तो आपके 166 नंबर हो गए, बिल्कुल सर। अच्छा सर एक बात और है, हाँ हाँ बोलो। सर मेरे पास एनसीसी सी सर्टिफिकेट है, अच्छा बहुत बढ़िया, तो आपको 20 नंबर और मिल जाएंगे। नहीं सर और भी एक मसला है, क्या मसला है, सर मेरे पास स्पोर्ट का भी सर्टिफिकेट है। अच्छा तो तुम बड़े चालाक हो रहे हो, आर्मी चालाकी नहीं चलाती आपकी, वो नहीं देखेगी। आपने एनसीसी सर्टिफिकेट करके रखा है, आपको 20 नंबर मिलेंगे। आपने स्पोर्ट भी आपने खेल रखा है तो आपको 20 ही नंबर मिलेंगे। सर टोटल कितने मिलेंगे, अधिकतम 20 मिलेंगे। सर नहीं, मुझे पता है कि अगर किसी ने परेड करके रखी है, आरडी परेड करके रखी है, तो सर उसको मैक्सिमम नंबर 25 जा सकता है। ये सर नंबर कौन से आप बता रहे हो, ये सर नंबर है आपके बोनस के, यानी कि बोनस के अधिकतम मार्क्स 25 जा सकते हैं। अगर उसने आरडी परेड करके रखी है, दिल्ली में परेड करके रखी है, उसका सर्टिफिकेट है उसके पास, तो अधिकतम 25 नंबर जा सकते हैं। लेकिन कई सारे बच्चे हैं जो परेड में नहीं पहुंचते या परेड नहीं करके रखे होते या इसका सर्टिफिकेट नहीं होता, तो उन सभी के पास, किसी के पास एनसीसी का होता है, तो किसी के पास स्पोर्ट्स का होता है, किसी के पास कंप्यूटर का ओ लेवल सर्टिफिकेट होता है, टेक्निकल ट्रेड के बच्चे आईटीआई करके रखे हैं, या फिर कोई रिलेशन सर्टिफिकेट है किसी के पास में, फादर का रिलेशन है, या फिर वो एक्स सर्विसमैन है। तो अब उनका डाउट रह जाता है कि सर हमारे वो नंबर जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे। पिछली वीडियो में मैंने देखा था कई सारे बच्चे यही पूछ रहे थे कि सर अब मेरे पास ये है और बताइए होगा कि नहीं नंबर। तो भैया जिनके पास भी अगर कोई टेक्निकल ट्रेड का बच्चा है तो आईटीआई होगा, उसका तो अलग से नंबर मिलेगा, बाकी जीडी वगैरह में जुड़ते नहीं नंबर। तो एनसीसी का अगर है, स्पोर्ट का है या कंप्यूटर ओ लेवल का है, तो आपको मैक्सिमम बोनस मार्क्स मिल जाते हैं 20। और पिछली बार आपने देखा एक जो बंदा 66 नंबर यानी 33 क्वेश्चन सही करके आया था, 100 का फिजिकल लगाया था और इसके 20 नंबर बोनस मार्क से मिल गए, तो आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि इसका नंबर कितना आया है। तो आप कहेंगे सर 186, बहुत बढ़िया, आपको बधाई हो।
चलिए, अब मेरे ख्याल से सारे डाउट्स जो आपके पिछली वीडियो में रह गए थे, उम्मीद करता हूं मैं समझा पाया हूं आपको कि किस तरह से मेरिट लिस्ट बनती है। अगर ये नहीं समझ आ रहा तो पिछली वीडियो उठा के देखिए। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट में मुझे बताइए। ये जो आप देख रहे थे जो पहला पेज, ये कोई गड़बड़ नहीं थी बेसिकली। ये बेसिकली जो आप नहीं कभी समझ पाते हैं कि ये सर कैसे आ जाती है मेरिट, वो मैं आपको समझाने की कोशिश की थी। ये बच्चे के भेजे हुए स्क्रीनशॉट में ज्यादातर छिपाने की कोशिश की है ताकि किसी की प्राइवेसी को लेकर के कोई समस्या ना हो, लेकिन फिर भी मैंने चीजों को आपको दिखा दिया है ताकि आप ये श्योर हो जाएं कि कभी ना कभी आपको ये चीजें आगे सामना करने को मिलेगा। वो चाहे सिख रेजिमेंट हो, चाहे वो जाट रेजिमेंट हो, चाहे वो कुमायूं हो, चाहे वो गढ़वाल हो, चाहे वो कश्मीरी कोई हो, या फिर कोई जम्मू से रिलेटेड, सारे बच्चों को आप देख रहे हैं थोड़ा थोड़ा अलग। जिनका आप देख रहे हैं ज्यादा वैकेंसी नहीं आता, उनके अगर बच्चे फाइट नहीं कर पाते तो उनका मेरिट लिस्ट कम, और जो बच्चे ओबीसी से हैं, एसटी से हैं, माफ कीजिएगा जनरल से हैं, उनके जो है नंबर आप देखेंगे बड़े होने के बावजूद भी कम होने के बेसिक रीजन क्या है मैंने आपको समझा दिया। उम्मीद है कि आरटीआई से जो खुलासा हुआ है आपके सामने होगा। ये थोड़ा सा चौंकाने वाला जरूर रहा होगा। वीडियो कैसी लगी आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगर आपकी फिर भी कोई समस्या है तो भी आप बताइएगा। जेन्युइन समस्या है तो आप 9455 34 72 94 पर कॉल करके आप मुझे जो है डायरेक्ट बता सकते हैं। यहां पर आप नंबर नोट कर लें 9455 34 72 94। इस नंबर पर आप कॉल करके डायरेक्ट हमसे बात कर सकते हैं, या फिर आपके टेलीग्राम पर भी जा सकते हैं, वहां पर भी अपना क्वेरी रख सकते हैं। टेलीग्राम का सर नाम क्या है? टेलीग्राम का नाम आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप सर्च करिएगा सीतापुर फिजिकल एकेडमी ऑफिशियल। ठीक है, एकेडमी ऑफिशियल, ठीक है, इसी में जुड़ा हुआ है ऑफिशियल। ये अगर आप सर्च करेंगे तो आपको टेलीग्राम चैनल भी मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक सभी वीर जवानों को मेरा नमस्कार और जय हिंद।